आज के इस वीडियो में हम ये 2017 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आज हम डिटेल में पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, लगभग 40 से भी ज़्यादा। उसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। और आपको पता है मैं पहले ही पूरी एनसीईआरटी ख़त्म करवा चुका हूँ मैथ, और बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो खंड अ में आते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू को संतुष्ट करने वाली शर्तों को लिखिए ताकि परिमेय संख्या पी बट्टे क्यू का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो, अशांत हो और आवृत्ति हो। देखो पहला क्वेश्चन है, तो क्यू का मान लिखना है। ठीक है, क्यू का मान, ठीक है, 2 की घात m गुणे 5 की घात n का रूप ना हो, तभी p बट्टा q का दशमलव प्रसार अशांत, ठीक है, अशांत आवृत्ति होगा। आप कहोगे सर कैसे, मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ। जैसे उदाहरण एक दे सकते हो आप, उदाहरण सिंपल से 1/3। देखो क्यू 3 का गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, और इसका जब आप भाग दोगे तो कितना आता है, 0.333 ऐसा चलता रहता है। ठीक है, ये अशांत आवृत्ति है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः इतने और इतने हों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाऊं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऐसे लिखोगे, दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, पहले 0 दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, देखो ठीक, उसको भी देख लेते हैं। वो क्या दे रखा है, ये √5 शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा, वो दे रखा है √5। हमें क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। और ऐसे ये क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब बस मान रख दो, शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है, 0 गुणा x, अल्फा बीटा क्या दे रखा है, √5। 0 गुणा समथिंग 0 ही होता है, ये आ गया x √5 आंसर। यहाँ बराबर में 0 मत लिख देना, 0 लिखोगे तो वो समीकरण बन जाएगा, और हमें निकालना है द्विघात बहुपद, यहाँ बहुपद लिखना। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, तीसरे में कह रहे हैं मान लीजिए कि त्रिभुज ABC DEF की, देखो ये त्रिभुज ABC है, ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक है, कह रहे हैं इनके क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो 64 है और इसका क्षेत्रफल है 81। ठीक है, यदि EF, जो मेरा EF है वो 18 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। ये जो BC है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे प्रमेय 6.6 के अनुसार। प्रमेय 6.6 क्या कहती है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो ABC कितना है, 64, ये कितना है, 81, BC कितना है पता नहीं, निकालना है, और ये कितना है, 18 वर्ग। तो इसको देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 का वर्ग, और इसको लिख सकता हूँ मैं 9 का वर्ग। ठीक है, इसको मैं
टोटल का वर्ग लिख देता हूँ, क्योंकि इसका भी वर्ग था, इसका भी वर्ग था। ठीक है, अब दोनों तरफ है तो वर्ग को घात की तुलना कर दो। घातों की तुलना कर दोगे तो ये 2 से 2 हट जाएगा, 8/9 20/18। तो ये आ जाएगा, बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, 18 गुणे 8/9, 9 दूनी 18, 20, 8 दूनी 16। तो BC का मान कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। कह रहे समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर बताइए। ये पहले ही बोल दिया है कि ये AP है। तो प्रथम पद क्या होता है, A, पहला पद 3/2। सर्वांतर क्या होता है, वो क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद ये है, प्रथम पद ये है। इसके बट्टे में भी इस 2, इसके बट्टे में भी 2, लॉसपा 2। जब नीचे समान होता है तो ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है। 2 एकम 2 आंसर। तो सर्वांतर क्या होगा, -1। ठीक है, ये चीज आ गई। आगे आ जाओ 5वें क्वेश्चन में। कह रहे हैं प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग। ठीक है, सो देखो यहाँ योग का मतलब ऐसा निकालना है। प्रथम पद 1 है, D क्या है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओगे तो 1 आ जाएगा। कुल पद कितने हैं, 100, पता ही चल रहा है। n बराबर क्या है, 100। तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग Hn बराबर क्या होता है, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। जब मालूम होता है तो ये सूत्र लगाते हैं। n है 100, प्रथम पद है 1 और अंतिम पद है 100। 50, 100 और 1, 101। 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, छठे में। कह रहे हैं tan थीटा का मान 1/√5 है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। tan थीटा का मान क्या है, 1/√5। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो चित्र बना लो ऐसे। तो लंब कितना है 1, आधार कितना है √5। तो मैं क्या निकालना है, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से है ना, यहाँ लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण निकालना है, आधार कितना है √5 का वर्ग, लंब है 1 का वर्ग, √5 का वर्ग 5, 1 का वर्ग 1, तो ये 6 आ गया। तो कर्ण क्या हो जाएगा, 6 का वर्गमूल। ठीक, अब आ जाओ जो निकालना है। आपको पता है लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, यहाँ से साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से कॉसेक, यहाँ से सेक और यहाँ से कॉट। ये सब पढ़ा रखा है मैंने NCERT में। अब यहाँ देखो क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, सो देखो कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण बट्टे लंब, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, फिर से वही चीज़ आ जाएगा, बस प्लस माइनस का अंतर है। कर्ण कितना है मेरे पास, कर्ण है √6। लंब कितना है मेरे पास,
1। फिर से वही चीज़ है, कर्ण है √6, आधार कितना है √5 वर्ग। नीचे भी वही चीज़ है, बस प्लस में है। ठीक, देखो √ का वर्ग करने पर √ हट जाता है, 6/1 6। यहाँ से भी 6 क्या जाएगा 5, √ हट जाता है वर्ग करने पर, नीचे भी वही आ जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। 5 एकम 5, 5 छंग 30, 6 एकम 6, नीचे भी वही आएगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5, कट गया। 30 में से 6 घटाएंगे तो 24 और ये 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। सो आंसर कितना आ जाएगा 2/3। अगर आपको कहीं दिक्कत लगे ना तो एक बार दोबारा वीडियो को देखना ज़रूर, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन आसानी है, टफ तो कोई है नहीं। आगे आ जाओ 8वें क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन में। कह रहे हैं एक गोला बोला है, ध्यान रखना। गोले की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। आर क्या दे रखा है 8, 4 पाई का मान 22/7, आर का मान 8 है, स्क्वायर है तो 8 × 8। अब ऊपर गुणा कर दो, नीचे गुणा कर दो। 22 चौके 88, 8 8 64, ठीक है। सो ऊपर गुणा कर देना, नीचे बट्टे में 7 रहेगा, ऊपर इनकी दोनों के गुणा कर देना। यही आंसर आ जाएगा cm²। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। देखो अगर घटना निश्चित है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। अगर घटना अनिश्चित होती, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका आराम से। 9वें क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं दी गई आकृति में 2 संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा करके बनाओ। कह रहे हैं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये वाली 5 है और ये वाली 3 है, ठीक है। 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक है A और ये है B और ये है P, ये P है, ठीक है। यदि PA 12 है, कह रहे हैं PA ये वाला जो है वो 12 है, तो PB ज्ञात कीजिए। तो ये PB ज्ञात करना है, ठीक है। ये ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा, तभी इस पे आप क्या लगा सकते हो, क्योंकि 10.1 से यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, है ना। तो पहले ये निकालना पड़ेगा, इसको पहले क्या निकालना पड़ेगा AO। तो त्रिभुज PAO में पाइथागोरस प्रमेय से देखो 90 अंश के सामने वाला क्या होता है कर्ण, PO का वर्ग, ये हो जाएगा PA का वर्ग प्लस AO का वर्ग। कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। PA कितना है 12 और ये 5, वर्ग 144 और ये 25, 169। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो PO कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब ये मेरे को 13 मिल गया, ये 13 है, ये 3 है, तो मुझे ये निकालना है, ठीक है। इसके आगे क्या होगा करोगे, अब त्रिभुज AOB में, ये P है A नहीं, POB में, ठीक है। 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, तो PO का वर्ग BO का वर्ग प्लस BP का वर्ग। BP निकालना है, PO मेरा 13 है
13 का वर्ग, 3 का वर्ग और ये पी का वर्ग। 13 का वर्ग 169, ठीक है, ये 9 और ये आ गया बीपी। ये प्लस के तरह के क्या हो जाएगा, माइनस 160 बचेगा। तो बीपी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 160। यहीं पे छोड़ सकते हो या फिर और हल कर सकते हो। इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, 16 गुणा 10। 16 क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 अंडर रूट 10। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो इधर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में। कह रहे हैं निम्नलिखित सारणी में बी और डी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो ये बी है और यहाँ पर देखो ये डी है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये बारंबारता है और ये संचयी बारंबारता है। ठीक, आपको पता है इस बारंबारताओं का जो योग होता है, इसका जो योगफल होता है ये इसके बराबर होता है। यहाँ पे जो संख्याओं का योग आता है वो इसके बराबर आता है। देखो इसको जोड़ो, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 13, 17, 17 और 7 24। ठीक है, तो ये 24 और ये प्लस का बी किसके बराबर आएगा, 30 के बराबर। तो 24 से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 30 माइनस के 24 क्या आ जाएगा, 6। तो बी का मान कितना है, 6 है। ठीक है, बी का मान 6 आ गया। अब आपको पता है इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये मिलता है डी। डी क्या होता है, 22 प्लस 4 किसके बराबर होगा, डी के। तो ये आ गया 26 आंसर। इतना आसान था। ठीक है, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन पे आ जाऊँ। कह रहे बिना आलेखित किए बताइए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों की प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हैं। मतलब ग्राफ खींचे बिना आपको बताना कि ये क्या है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो देखो दिया गया समीकरण, पहला समीकरण क्या है, 6x माइनस के 3y प्लस के 10। और दूसरा समीकरण मेरा क्या है, 2x माइनस के y माइनस के 9। इधर 0 होगा ना, क्योंकि 9 इधर आ चुका है, इधर 0 होगा। ये दूसरा समीकरण है। यहाँ a1 कितना है, 6 है। b1 y का गुणक माइनस के 3 और c1 कितना है, 10। a2 कितना है, x का गुणांक 2। b2 कितना, y का गुणांक कुछ नहीं तो माइनस का 1। एंड c2 कितना, माइनस के 9। चिन्ह सही ध्यान में रखना है। ठीक है, अब a1 बट्टा a2 निकालो। a कितना, 6 है। b2 है तो 2 3 6। b1 बट्टा b2 निकालो, माइनस के 3 माइनस के, ये भी कितना आ गया, 3। और c1 बट्टा c2 निकालो, 10 बट्टा 9। तो ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है। क्या लिखो, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो ये किसकी कंडीशन होती है, अर्थात यह समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। और असंगत भी होगा। जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है, असंगत। इतनी चीज़ें होंगी। ठीक, तो ये भी हमने आराम से कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, त्रिकोणमितीय सारणी का उपयोग किए बिना इसके मान बताइए। ठीक है, मतलब बिना देखे मान बताना है। यह है cos 70 बट्टे sin 20 प्लस cos 57 cosec 33। ठीक है,
और यहाँ है 2 cos 60। ठीक है, ये चीज़ है। देखो जब ये इसका मान तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो है भी नहीं, सिर्फ इसका है। ठीक है, तो जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 आता है तो उन दोनों में से किसी एक को बदला जाता है। इन दोनों को जोड़ोगे 90 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे मिलेगा 90 मिलेगा। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है और इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो ऊपर वाला वैसे रखा, नीचे बदलते हैं। 90 में से हम कितना घटाएं कि 20 आ जाए? 70। इसको ऐसे रखो, 90 cos, 90 में से हम कितना घटाएंगे? 33 आ जाए? 57। 2 cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, 2 से 2 कटा। cos 70, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन cos थीटा, थीटा की जगह पर क्या है? 70। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक था ये, सॉरी ये कॉसेक है, सॉरी गाइस, ये कॉसेक है। ठीक है, कॉसेक है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, थीटा की जगह पर क्या है? 57। एक, ठीक, एक कम, पूरा ऊपर जैसे हम कट के आ गया 1। और आपको पता है कॉस थीटा गुणा सेक थीटा का मान 1 होता है जब थीटा बराबर होते हैं। तो कॉस थीटा गुणा सेक थीटा का मान क्या होगा? 1। सो आंसर क्या जाएगा? 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है, कह रहे त्रिभुज ABC में C कोण भी 90 है। त्रिभुज ABC है जिसमें C कोण 90 है, ये वाला 90 है। अगर ये 90 है तो यहाँ पर क्या होगा? B होगा और यहाँ A होगा, ABC। ठीक है, यदि CD AB पर लंब है, यहाँ से लंब डालना पड़ेगा AB पर, ये बोला है देखो है ना, CD, ये D CD AB पर लंब है। तो ये हमें सिद्ध करना है, CD स्क्वायर, CD का स्क्वायर है, यानी कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या दिखाना पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी। तो कैसे लिखेंगे? देखो दिया है, एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे ही करा रहा हूँ। दिया है CD लंब है AB पर, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? CD स्क्वायर किसके बराबर है? BD गुणा AD, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चूँकि त्रिभुज देखो CD का स्क्वायर आया है ना, तो इधर इस त्रिभुज में CD यहाँ मिलेगा और इस त्रिभुज लोगे तभी ये CD मिलेगा। यानी कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? समरूप। त्रिभुज CDB व त्रिभुज CDA में देखो CD क्या है? उभयनिष्ठ, CD बराबर से CD उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, उसके साथ साथ देखो ये वाला कोण 90 है, कोण D बराबर कोण D, दोनों के दोनों 90 हैं। जब भैया एक कोण 90 है, एक कोण अगर 90 है तो वो त्रिभुज कैसा हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ ना, तो समरूप तो वैसे ही हो गया वो। ठीक, उसके बाद जब ये लंब डाला है, ये लंब जब डाला है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण को समद्विभाजित किया है उसने, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? HES से ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है? क्या बोल रहे हैं? क्या बिंदु ये एक त्रिभुज बनाते हैं? अगर हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाएगा? तो बिंदु देखो क्या दे रखा है, मतलब बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। दिया है, कैसे लिखूं? बिंदु पहला क्या दे रखा है? A, 3,2, फिर हमें दे रखा है B -2, -3 और फिर दे रखा है C।
2,3। कैसे त्रिभुज बनाते हैं वो चेक करना है हमें। पहले ए बी निकालो। ए बी क्या, ए और बी की बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है माइनस का 2, x1 है 3, y2 है माइनस के 3, y1 है 2। माइनस के 5 का वर्ग करोगे तो 25 आ जाएगा, -5 का वर्ग 25, तो ये आ गया √50। इसको लिख सकता हूँ मैं 25 गुणा 2, 25 का वर्गमूल 5 और ये 2, तो ये मेरा आ गया ए बी। ठीक है, अब निकालूंगा मैं बी सी। देखो बी और सी, x2 माइनस x1, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, y2 माइनस y1, तो माइनस क्या कर देता है प्लस। ठीक, 2 2 4, 4 का वर्ग 16, 3 3 6, 6 का वर्ग 36, 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, 52 आ गया। तो 52 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, तो 1 कम 2 2 13, 2 का जोड़ा बना, इसका नहीं बना, 2 √13। फिर बनाएंगे सी डी। ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर निकालोगे सी ए। x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या है, 1 का वर्ग, ये क्या है, 1 का वर्ग 1 होता है, -1 का वर्ग, तो ये √2 आ गया। देखो ये √2 है, ये 2 ये हैं, तो ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। चूंकि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, अर्थात यह विषम बाहु त्रिभुज है। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। कह रहे हैं 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इक्का होगा, लाल रंग का होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, एक इक्का होगा, तो देखो कुल परिणाम कितने मेरे पास, 52, और इक्का कितने होते हैं 52 पत्तों में, 4 होते हैं। तो इक्का आने की प्रायिकता, फॉर्मूला क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है 4, कुल परिणाम कितना है 52, 4 एकम 4, 4 12, सो आंसर 1/13। ठीक है, ये हो गया इक्का वाला। अब दूसरा हो जाओ लाल रंग का। लाल रंग का पत्ता, तो भैया 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं, तो लाल रंग का पत्ता कितना होता है 26। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, संभव परिणाम 26 है, कुल परिणाम 52 है, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, या फिर इसका अथवा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोला, एक डिब्बे ने 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा, हरा नहीं होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो लिखेंगे दिया है। लाल कंचे कितने हैं 5, सफ़ेद कितने हैं 8, और हरे कंचे कितने हैं 4। कुल कंचे कितने हैं, जोड़ दो सबको,
12 और 5 17। ठीक है, उसके बाद पहला वाला जो पूछ रहा है लाल कंचे आने की प्रायिकता। सूत्र पता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। लाल कंचे कितने हैं? 5। कुल परिणाम कितने हैं? 17। आंसर। फिर क्या बोला है? हरा ना हो। हरा ना हो उसकी प्रायिकता निकालनी है। ना हो बोला है तो ना के लिए क्या होता है? हो। हरा होने की प्रायिकता 1 में से घटा दो, 1 माइनस हरा आने की प्रायिकता। हरा हरा कितना है भैया? 4। संभव परिणाम 4, कुल परिणाम 12। लॉस पर कितना आ जाएगा? 12। 12 एकम 12, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ। 12 में से 4 घटाओगे 8। 8 बट्टे 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 बट्टा 3। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका आराम से। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है वो तो हर बार आता है, हर बार आता है। कह रहे हैं 4052 और 1200 का HCF का यूक्लिड विभाजन प्रमेय निकाल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से HCF निकालना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हर बार आता है। तो देखो 12576 बड़ा है किससे? इस संख्या से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो जो बड़ी वाली संख्या उसको इस तरफ लिखो और छोटी वाली को इस तरफ। अब हमें क्या करना है? भाग देना है। मेरे पास जगह बच नहीं रही है तो मैं यही आपको दूसरी तरफ करना होता है। छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। 4 अंक लेंगे छोटा पड़ेगा, 1 बड़ा लेंगे। ठीक है, 4 तिया 12, 3 बार जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 5 15, हासिल लगा 1, 3 चौके 12, घटाएंगे 6 में से गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 420। कितनी बार गया? 3 बार। शेषफल कितना बचा? 420। ये पहला स्टेप था। अब इसको और इसको लेना, ये बड़ी है, हमें ये तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब 420 भागा देना है 4052 में। 9 बार जाएगा, पता चल रहे हैं 0, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 चौको 36 और 1 37। ठीक है, घटाएंगे 2, 15 में से 8 गया 7 और 9 में से 7 गया 2, 272। कितनी बार गया? 9 बार। अब 420 यहाँ लिखोगे, 272 यहाँ। अब 272 से भाग देना है 420 में, एक ही बार जाएगा 8, 11 में से 7 गया 4, 148, एक बार गया 148 बचा। ठीक, अब 148 से भाग देना है 272 में। कितनी बार जाएगा? एक बार। एक बार, हाँ एक ही बार जाएगा। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, यहाँ से 1, 124 बचा। एक बार गया 124 बचा। ये बड़ा वाला इधर, ये 124 इधर। 124 एक कम 124 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 148 में से 24 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 24। 124 भाग देना है 24 से, तो कितनी बार जाएगा?
5 5 बार जाएगा, करके देखते हैं। 5 चौके 20, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, कितनी बार गया शेषफल, कितना 4, 5 बार गया शेषफल 4, 24 और 4। देख रहे हो कितना कितना लंबा चौड़ा जा रहा है। तब तक करना जब तक कि जीरो ना आ जाए शेषफल। 4 छंग 24, ज़ीरो। कितनी बार, 6 बार गया, शेषफल के आगे 0। तो वह अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया था, जब जाके आपको 0 मिला, वो अंतिम संख्या क्या है, 4। ठीक है, अतः HCF क्या हो जाएगा, 4। ये आपका आंसर आ गया। और ऐसा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, हर बार आता है, गारंटी के साथ। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन। उल्टा मान लेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ Q का मान 0 नहीं होता, P और Q पूर्णांक होते हैं और उन दोनों का HCF 1 होता है। तिरछे गुणा कर दूँ, P एक कम P, नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना। लॉजिक क्या है देखो, अंडर रूट को एक तरफ रखो और बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ। तो ये 3 गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, और यहाँ √2 बचेगा। समीकरण 1। आपको पता है किसी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में से भाग दो, जोड़ो, गुणा करो। ठीक है, हमेशा क्या रहता है, परिमेय रहता है। तो ये P/Q परिमेय है। अब ये 1/3 है, कुछ नहीं बोलोगे तो ये परिमेय गुणा परिमेय परिमेय ही होता है। इस तरफ परिमेय और इस तरफ अपरिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय बराबर हो सकते हैं क्या, कभी कभी नहीं हो सकते। तो वही मैं लिखूँगा यहाँ बच्चों की P/3Q एक परिमेय संख्या है, वह √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात P/3Q और ये चीज़ कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकती। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, कहाँ बराबर होगा। अर्थात हमारी अवधारणा गलत है, जैसे कि जो हमने स्टार्टिंग में मान रखा है ना, वो गलत है, अवधारणा गलत है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं 17वां क्वेश्चन, इसको और इसको हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx+3 हो। मतलब m का मान भी निकालना है y और x की मदद से। सबसे पहले पहला समीकरण क्या दे रखा है, दिया है करके लिखेंगे। दूसरा क्या दे रखा है, 2x - 4y = -24। तो इसको मैं हल कर सकता हूँ विलोपन विधि द्वारा। इधर भी 2x है, इधर भी 2x है। जब भी समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस घटा। 4 में से 3 जोड़ोगे तो 7y। 24 में से 11 जोड़ना है तो क्या जाएगा, 35। इधर गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, 7 में से 35। तो y का मान 5 आ गया। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। ठीक है, पहले एक बार समीकरण लिख लो।
3 बचे 15, 15 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना जाएगा माइनस के 4। 11 में से 15 घटाएंगे तो 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया माइनस के 2। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चूँकि y बराबर क्या दे रखा है mx प्लस 3, हमें m का मान निकालना है, तो यहाँ y का और यहाँ x का मान रखो। x का मान कितना माइनस के 2। ठीक, सो देखो प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2m, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ माइनस के 2, 2 एक कम 2, तो m का मान क्या जाएगा माइनस के 1। ठीक है, m का मान कितना आ गया माइनस के 1। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक, ठीक है, समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 7,000 राशि दे रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार के भी 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, सो देखो कुल राशि जो है हमारे पास 3 नंबर में पूछा गया था, कुल राशि यानी कि एशन मेरे पास कितना है 700, माना प्रथम पद मतलब प्रथम राशि ए है, तो द्वितीय राशि क्या होगी उससे 20 कम है, द्वितीय राशि क्या होगी ए माइनस 20, ऐसा चलता रहेगा। समझ रहे हो, टोटल पद कितने, पद हमारे पास n बराबर कितने हैं 7 लोगों को पुरस्कार देना है, तो अगर ए मिल जाएगा तो बात बन जाएगी हमारी, है ना। तो डी कितना है, अगर आपसे बोला जाए भैया डी कितना है, पहला पद ए था उसके बाद 20 कम हो रहा है, 20 कम होता हुआ जा रहा है, कम का मतलब माइनस, तो सार्वंतर हमारा क्या दे रखा है माइनस के 20। एशन बराबर क्या होता है, एशन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एशन क्या दे रखा है 700, n पता नहीं, n पता है 7 क्या पता नहीं, a है ए की जगह पर a n माइनस 1 और d कितना है माइनस के 20। ठीक है, 7 देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6 है ना। अगर मैं पूरा करके दिखाऊँ यहाँ से a प्लस माइनस माइनस यहाँ से 6 आएगा और 2 बाहर ले लें 2 3, तो यहाँ से आ जाएगा 60, 2 से 2 कैंसिल, काटोगे 7 कम 0 100। ठीक है, और यहाँ से बचेगा ए माइनस के 60, माइनस का सारी तक क्या हो जाएगा प्लस के 60, तो प्रथम राशि कितनी होगी 160। अब बाकी कम हो जाएगा, पहले वाले को 160 मिलेगा, दूसरे वाले को क्या मिलेगा 20 रुपये कम 140, तीसरे वाले को और 20 कम कर दोगे 120, चौथे वाले को और 20 कम कर दोगे 100, पाँचवें वाले को 80, छठे वाले को 60 और सातवें वाले को 40। ये राशि सबको मिलेगी और इन सबको जब जोड़ोगे तो 700 आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं बार बार नहीं कराऊंगा क्योंकि पहले भी बहुत सारे पेपर कराए तो उसमें ये क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ, 19वां करा चुका हूँ, 20वां करा चुका हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो मैंने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लेना। उन सब वीडियोस में ये सारे करा रखे हैं। ये मत सोचना कि सर को नहीं आता है, सर ने पहले ही करा रखा है बेटा। ठीक है, एक बार नहीं 40 वीडियो बना रखे हैं और 40 वीडियो में कितनी बार करा रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तभी मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, ये सब करा रखे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर
4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन कीजिए। ये बेटा ये मेरे कराने के लिए सब कुछ चाहिए होगा ना, तो ये मैंने प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन है, वहाँ से जाके देख लेना, ये सब पहले ही करा रखा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्या बोल रहे हैं? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। देखो ये वृत्त है, ये केंद्र है, क्या अंतरित कर रही है? समकोण, यानी कि थीटा कितना है मेरे पास? 90, और त्रिज्या कितनी है मेरे पास? 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या है? लघु वृत्तखंड। कौन सा लघु वृत्त है? ये वाला पार्ट। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ठीक है, समकोण। तो हमें क्या निकालना है? संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्वेश्चन ने घुमा रखा है। ठीक है, वृत्तखंड और दीर्घखंड अलग अलग होते हैं। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड क्या होता है? जीवा द्वारा काटा गया खंड। और त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड होता है त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड। ठीक, ये पता है आपको। अब क्वेश्चन में आ जाओ। दिया है त्रिज्या क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। थीटा क्या दे रखा है? 90 डिग्री। सबसे पहले क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड, पहला वाला। तो इसका सूत्र होता है लघु वृत्तखंड का। ठीक है, क्या होता है? 1/, यहाँ से लिख रहा हूँ, क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये सूत्र होते हैं। थीटा कितना है? 90 बट्टे 360। पाई का मान 3.14 रखने के लिए बोला है, और त्रिज्या कितना है? 10, तो 10 का वर्ग। फिर देखो 1/2 10 का वर्ग साइन थीटा। थीटा कितना है? 90। 4 पर जाएगा, 10 का वर्ग क्या होता है? 100/4। और यहाँ से आ जाएगा 100/2 साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 314/4। कटेगा 4 से, दूनी 2 एकम 2 पंजे 2 सत्ते। ठीक है, 2 50। और काटो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। 78.5 में से 50 घटाओगे तो क्या जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर क्वेश्चन में बोलता दीर्घ वृत्तखंड निकालो, दीर्घ वृत्तखंड, अगर बोलता, बोला नहीं, अगर बोलता तो क्या होता? वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा याद रखना माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसमें से जो अभी आपने निकाला ये यहाँ पर रख के घटा देते और फिर हमें आंसर मिल जाता। ठीक है, समझ में? एक ही पेज बचा है। अब हमसे क्या बोले? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालो। ठीक है,
दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड वो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र है ये। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर देखो दोनों में से उभयनिष्ठ है। ठीक, पाई 3.14, त्रिज्या का मान क्या दे रखा था? 10, थीटा का मान 90। ठीक, 3.100 आएगा, 100 को गुणा करोगे इसके साथ 314 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 314, 4 कम 4 माइनस 1, इसका लॉसअप आ गया 1 चौके 4, इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ। ठीक है, तो 2 157, 2 7 14, 2 8 16, 2 5, तो ये आ गया 78.5 गुणा 3, 3 5 15, हासिल लगा 1, 3 8 24 और 1 25, हासिल लगा 2, 3 7 21, 21 और 2 23.1 स्थान के बाद ये आ जाएगा दूसरे वाले का आंसर। तो जितने 2-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि पेज ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, और ऐसे ही मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें।